मौज मालिक, मौज मालिक। तारीख 17/2/1977, शंकर रोड, न्यू राजेंद्र नगर मार्केट। ये हजूर परम दयाल जी फकीर चंद जी महाराज प्रवचन फरमा रहे हैं। आप लोग प्रेम से सुने और लाभ। दूसरा निकला, पढ़ो। स्वामी की वाणी है, ये कबीर जी, भेदी सुनो भेद की बात। आज भेद देना चाहता हूँ, बस हो गया। बस नहीं बैठ दो, सारी इससे आने लगे, ये ले जाओ, ये गुजारा बड़ा मुश्किल है, बस ले जाओ, बैठ जाओ। पढ़ो। भेदी का भेद बताओ, ये भेद का ग्राहक मिले तो उसको तत् का भेद बताओ। प्रेम भाव से हृदय लगाओ, घर की राह दिखाओ। ये है, ये दादादार कहते हैं कि अगर प्रेजी कोई मुझे तो प्रेम से मैं उसको घर की राह बताऊं, यही कहते हैं। अब मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ कि पैर विशेष के कि तू दाता डाल के कहे हुए की नकल करे, तू बता तुझे क्या भेद मिला अपने घर जाने का। मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, ओ फकीर चंद, दुनिया को ठगता फिरता, पहले ये बता तुम्हें क्या अपने घर का पेट मिला। ये तो हम सब जानते हैं कि हम यहाँ हमेशा रहने वाले नहीं हैं। तुम भी जानते, मैं भी जानता हूँ। प्रेसिडेंट मर गया, नेहरू मर गया, शास्त्री मर गया, दाता दास गुजर गए, बाबा सावन सिंह चला गया, मामचंद चला गया, देवी चंद चला गया, फिर मुंशी राम चले गए, इतने हमारे सामने चले गए, तुम्हारे भी अपने अपने चले गए होंगे। वो भेद है क्या? हमारा असली घर क्या है, ये एक सवाल है। और हम कौन है? आजकल साइंस के जमाने दादा ने कहा था वकील, योगा छोड़ने से पहले तारीख को बदल जाना। अब बदले जा रहा हूं। साइंस ने तजर्बे किए। मैंने एक किताब पढ़ी है, लाया नहीं अफसोस, ताकि बताऊंगा। यूएसएसआर के डॉक्टरों ने, यूएसए के डॉक्टरों ने, फ्रांस के डॉक्टरों ने तजर्बे किया। एक तजर्बा तो उन्होंने ये किया कि जब जानवर मरने लगे तो उनके अंदर से जो चीज निकली वो उन्होंने बंद की। वो चीज थी लाल रंग की रोशनी और काले रंग की स्टार रोशनी। वो रोशनी उन्होंने एक मर्तबान में चूहे को डालकर उस पर फेंकी, वो चूहा मर गया। तो चूहे का सूक्ष्म शरीर बाहर निकला। वो उन्होंने स्क्रीन के ऊपर एक खास मसाला रंगा, उसके ऊपर उसका निशान किया। इससे साबित हुआ कि जो भी कोई चीज मरती है उसके अंदर से कुछ निकलता है, चाहे जानवर हो या कुछ हो। आदमियों पर उन्होंने तजर्बा किया कि आदमी जो मरने लगे
स्विट्जरलैंड में हुए पहले, वो साल हुआ मैंने किताब पढ़ी थी। अब यूएसएसआर और यूएसए ने तजर्बे किए। क्या तजर्बे किए कि जब आदमी मरने वाला था उसको ऐसे स्केल पर रखा जो उसका ठीक वजन बताए। जब वो मर गया तो उसका वजन कोई तो कहता है, कोई डॉक्टर कहता है 8 टन घटा, किसी का 20 ग्राम घटा, किसी का 10 ग्राम घटा। और जो चीज बाहर निकली वो सुख सक्रिय के ऊपर वो मसाला लगा करके उसको देखा गया कहाँ कहाँ गई, कैसे उड़ी। तो ये साबित हुआ कि हम जब मरते हैं हमारे अंदर से कोई चीज निकलती है साइंस के रूप से, उसका नाम हमारे यहाँ कहा जाता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर हमारे अंदर से निकलता है, वो ऊपर को जाता है, मगर वो भारी होता है। साइंस ने साबित कह दिया कि वो भारी होता है। कोई मरा हुआ आधी शतांक घटाएगा, मतलब उसका सूक्ष्म शरीर आधी शतांक हुआ। कोई मरा वो 10 ग्राम घटा, इसका मतलब है उसका शरीर 10 ग्राम घटा, किसी का 5 ग्राम घटा। घटा कि नहीं घटा, ये सांस कहती है, किताब पढ़ी है। अब सवाल ये होता है कि क्या सचमुच सूक्ष्म शरीर जो हमारे अंदर ऐसी चीज है उसका वजन है? मैं अपने आप से सवाल करता हूँ, मैं कहता नहीं। क्यों कहती वो निकालो कभी कर सकते, मैं कहता हूँ नहीं, क्यों कहता हूँ? ऐसे ऐसे केस मेरे सामने आए हैं जहाँ लोगों ने कहा कि मैं उनके अंदर प्रकट हुआ, मैं नहीं। मगर अभी मैं गया एक इंदौर की में, वो कह दिया बाबा जी आपकी मान का मंदिर पढ़ रही थी, मेरे 10 साल से दर्द थी टांग में, तो मैं रोती थी, प्रार्थना करती थी, मेरी दर्द दूर हो गई। वो कहती है कि मैं उसके अंदर प्रकट हुआ और मैंने उसकी टांग पर हाथ फेरा और वो राजी हो गई। फिर वो कह दिए कि उसका लड़का उसका आज्ञाकारी नहीं था, तंग करता था, तो मैं रोज आके प्रार्थना करती थी कि महाराज ये लड़का मुझे बहुत तंग करता। तो वो कहती है आप उस लड़के के अंदर स्वप्न में गए, यानी उस लड़के ने मेरा स्वप्न देखा और मैंने उसको कहा कि तू माँ से कहा नहीं मानती, तेरी हड्डियां टूट जाएंगी। और 5वें दिन उसके साथ एक्सीडेंट हुआ, उसकी माँ क्रैक हो गई। अब हो रहा है। अब मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, तू फकीर सर मर जाएगा, तेरी 4 दिन की जिंदगी है, तू बता इससे पहले तू उस औरत को जानता था या तू गया था? नहीं। तो दादा फरमाते हैं, पढ़ो क्या कड़ी कहते हैं फरमाते हो, भेद का ग्राहक मिले तो उसको तक का भेद बताऊं। दादा फरमाते हैं पेट का ग्राहक को मिले तो उसको तट का मैं पेट बताऊं। मैंने ये नहीं देखा कि तट का ग्राहक कोई है या कि नहीं। दादा दयाल थे, कबीर दयाल था, राजा स्वामी दयाल थे, मैं परम दयाल। उन्होंने भेद उनको दिया जिन्होंने उनकी खिदमत की, उनकी सेवा की, उनकी टटियां साफ की, उनके पैर धोए के पिए। मैंने भेद उनको बताया जो मुझे गाली निकालते हैं, ये गुरु लोग। इनको कहता हूँ तुम किधर जा रहे हो, गुरु हो तुम कहाँ जा रहे हो?
जैसा मेरा इनका रूप भी नहीं प्रकट होता। मेरे सामने मानते हैं बाबा चरण सिंह ने माना, कृपाल सिंह ने माना, नंदू सिंह ने माना, आनंद राव ने माना और माना। इस वास्ते मैं परम दयाल खुला छट्टा देता हूँ, मगर इसके तुम अधिकारी हो। तुम तो कोई आता पुत्र के वास्ते, कोई बेटी के लिए, कोई धर्म के लिए, कोई दौलत के लिए, कोई मुकदमा है उसके लिए, कोई कुछ। आप अधिकारी नहीं, क्योंकि मैंने प्रण किया था कि अपना अनुभव क्या जाऊंगा। और दादा दाल ने कहा था 13 छोड़ने से पहले तालीम बदल जाना, बदल जा रहा हूँ, सच्चाई भेज दिया जा रहा हूँ। क्या कि मैं उस के अंदर नहीं गया, ये उसका अपना ही ख्याल था। मैं उस लड़के के अंदर नहीं गया, ये उसका अपना ही ख्याल था। लोग मरते, कोई कहता है हवाई जहाज गया बाबा, कोई कहता है क्या नाम है पालकी लिया, कोई कहता है घोड़ा लिया। और मेरे बाप को पता नहीं होता कौन मर गया। ये बिल्कुल सच्ची बात है। और जहाँ तक मैं ख्याल करता हूँ, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो किसी महात्मा को पता नहीं। इन महात्माओं ने हम गृहस्थियों को बेवकूफ बनाकर लूटा, अपने डेरे बनाए हैं, अपनी धामें बनाई हैं, अपने एयर कंडीशन कमरे बनाए हैं, मोटरें खरीदी हैं, हवाई जहाज खरीदे हैं। हमको भेद नहीं। ये बात सच्ची। बाबा चरण सिंह ने माना, वहां 3 आदमी मर गए, 1 आदमी मैं क्या। बाबा चरण सिंह भी गया, मैं भी गया। मैंने चरण सिंह बाबा जी से पूछा आप गए थे, उन्हें कान को हाथ लगा, मैं नहीं गया। मैं वो भेद देना चाहता हूँ, मगर भेद की सुनने वाला कौन? तुम भेद की सुनने के लिए मेरे पास आते, आप संत मत के मुस्तक नहीं है, क्योंकि मैं ड्यूटी वो दिन क्यों हुआ? क्योंकि मरने वाले के दिल में ग्रास मैटर की कोई न कोई ख्वाहिश थी। किसी को दौलत से प्यार था, किसी को औरत से प्यार था, किसी को बेटे से प्यार था, किसी को बाप से प्यार था, किसी को देश से प्यार था, किसी को बाबे वकील की देह से प्यार था, किसी को रामचंद्र जी स्थाई से प्यार था, किसी को कृष्ण महाराज मुरलीधर से प्यार था, किसी को बाबा सावन सिंह से प्यार था, किसी को किसी गुरु से प्यार था। क्योंकि उसका प्यार, उसका दिल के अंदर मरते समय वो रूप प्रकट हुआ। खैर बाबे वकील का आया, खैर राम का आया, खैर कृष्ण का आया, खैर उसकी बाप का आया, खैर माँ का आया, खैर उसकी बीवी का आया, खैर बच्चों का आया। उसके ध्यान आने से उसका जो सूक्ष्म चीज है ये भाला हो गया। और जो चीज भारी होती है, अब देखो ये फूल का एक पत्ता है, मैं इधर इधर फेंकता, जमीन पर क्यों गया? क्योंकि जमीन की कश्य इत्तेसाल, ग्रेविटी ऑफ अर्थ उसको ऊपर नहीं जाने देती। इसलिए और वो भेदी, मैं भेद की बात कह जाता हूँ संसार को बैसियत संत सदगुरु वक्त। मैं हूँ इस वक्त का संत सदगुरु। सदगुरु नाम है सच्चे ज्ञान का। कोई मुझे सुहाग नहीं लग गए, मुझे कोई पर नहीं लग गए, कोई दुम नहीं लग गई, कोई सी नहीं लग गई। सच्चाई ज्ञान किया जाता, बारी बारी करी भेद की बात।
तो ये मेरा भाषण तमाम संसार में जाए। वो फायदा क्यों होता है? क्योंकि मरने वाले के दिल में ग्रास मैटर की ख्वाहिश होती है, असूल मादा की। असूल मादा खाए वो दावत है, खाए वो आवत है, खाए वो गुरु का दिल है, खाए राम का दिल है, खाए कृष्ण का दिल है, खाए होशियारपुर है, खाए ब्यास का डेरा है, खाए मथुरा है, खाए वृंदावन है, खाए अली मक्का शरीफ है, खाए कुछ। उसमें फायर आएगा कि नहीं आएगा? जब उसमें फायर आएगा जमीन शरीर को नहीं जाएगी। तो मैं क्या भेज देना चाहता हूँ? इंसान तू मुक्ति चाहता है कि मैं जन्म मरण से बच जाऊं। तू नहीं बच सकता जब तक तेरे अंतर से दुनिया ग्रास मैटर की कोई चीज का प्रेम है। तू लाख शब्द अभ्यास कर, लाख गुरु का नाम जप, लाख बाबे वकील के मंदिर बना दे, लाख डेरा व्यास बना दे, आगरा बना दे, रूहानी आश्रम बना दे, तू कभी भी इस आवागमन के चक्कर से नहीं जा सकता। तुम जब आओगे जमीन की गर्दिश तुमको डाउनवर्ड खेचेगी और यही यमराज का रास्ता दक्कन। जब मरते हैं हम लोग तो हमारा मुंह दक्कन की तरफ करते हैं कि नहीं करते? पैर तो दक्कन की तरफ जाए। दक्कन नक्शे को देखो, दक्कन नीचे। तो ये है भेद जो मैं संसार को देना चाहता हूँ इस वक्त संसार वक्त की होती है। अगर कोई इसको काट सकता है तो काटे। ये तो साइंस ने साबित किया। अब मैं हजूर महाराज की प्रेम बानी लेता हूँ। राय साहब जिन्होंने प्रेम बानी चलाई है, जिन्होंने राज मत चलाया है, वो कह गए और समय में फिल्म चलती। रिश्तेदार भी आ जाते हैं, जिस गुरु से नाम लिया वो भी आ जाता है। चलो जी सुना देते। कुछ मुद्दत के लिए उसका सूक्ष्म चीज ऊपर के लोकों में रहेगा और वहाँ सत्संग भी सुनेगा, अपने अपने गुरु के दर्शन भी होंगे। मगर जब फिर कोई संसारी वक्त दुनिया में आएगा वो फिर उस चोले नए चोले में आएगा, अच्छे चोला मिलेगा, सुंदर मिलेगा, अमीर के घर होगा, वो उसके संपर्क में बाकी कमाई पूरी करेगा। ये प्रेम बाणी में हजूर महाराज साल में लिखा। तो जो कुछ मैंने कहा वो ठीक निकला। अब सुनो, हजूर बाबा सामन सिंह गुरवाया करते थे कि जिनको हरिद्वार से प्रेम है वो हरिद्वार की मछलियां बनेंगी। अब जिनको ब्याज से प्यार है वो ब्याज की मछलियां बनेंगे। जिनको होशियारपुर से प्रेम है होशियारपुर मरेंगे, जमेंगे। जिनको वृंदावन से प्रेम हो वृंदावन के नहीं जाएंगे। जिनको मोहम्मद से प्रेम हो कोई मक्के शरीफ जन्म लेंगे। तो मैं भेज दे रहा हूं कि ऐ इंसान, अगर तू जन्म मरण के चक्कर से हमेशा के लिए बचना चाहता है तो मरने से पहले तेरा कोई मोहब्बत और प्रेम अपनी औरत, अपनी दौलत, अपने मकान, अपने पुत्र, अपने बेटी, अपने गुरु की देह, अपने गुरु के डेरे से नहीं रहना चाहिए, वरना तेरा आवागमन खत्म नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता और नहीं हो सकता। क्यों? कि तुम्हारा मन इन चीजों को बनाएगा। वो जो बाबा सामन सिंह तुम्हारे अंदर आएगा या फकीर के अंदर आएगा या भाई आएगा या राम आएगा, वो बाहर से वो आता नहीं, वो तुम्हारे अपने मन का बनाया हुआ है। क्योंकि तुमने अपने मन से बनाया हुआ है इसलिए तुम्हारा सूक्ष्म चीज भरा होगा। सोच लो क्या काम है। अच्छा, आजकल हम गुरु लोग दुनिया को नाम नहीं देते
चेले बनाते हैं, ताकि मेरे 50,000 चेले, किसी के 10,000 चेले, किसी के 56,000 चेले। नाम मिलना किनको चाहिए? विषयों से जो हुए उदासा, परमार्थ की जामन वासा, तन संतान प्रीत नहीं जागे, खोजत फिरे चार गुरु जागे। आजकल मैं देखता हूँ 50-50 वर्ष की उम्र के हैं, 6 बच्चे हैं, वो अब तक भी काम नहीं भोगते, छोड़ते विषय बुखार अब तक में नहीं छोड़ते। फिर वो बात कहते हैं कि उनका आवाज अगर बच जाए, उनका अक्षरा ठीक हो जाए, कैसे होगा, कौन करेगा? तुम भूल में। मैं क्यों ये भाषण दे रहा हूँ? वो सबक मुझे मिला नहीं, बेटी सुनो भेद की बात। ये शायद स्वामी जी का है या कबीर साहब का है? विचार ही करी है, कोई विचार ही करी है, इंडेक्स नहीं है। हाँ, एक शब्द है, बेटी सुनो भेद की बात। ये स्वामी जी का है या कबीर साहब? ये दादा जाएगा समझा। पढ़ो क्या है? क्योंकि वो दयाल थे, परम दयाल नहीं थे। उन्होंने भेद उसको बताया जिसको अधिकारी समझा। मैंने भेद उसको बताया जो अधिकारी है या नहीं है। ये पता नहीं मैंने गलती खाई है या मैंने सीख है। मैं हूँ परम दयाल, यही दाता ने कहा। तेरा रूप तेरी उत्तम देही, जब कल्याण जगत में आया परम दयाल से नहीं। मेरा नाम परम दयाल मेरे दाता ने रखा हुआ है। मैं परम दयाल हूँ। लोग सेवा करते हैं, उनको कुछ कोई कार्य बताया किसी गुरु ने, मुझे सेवा भी मेरी कोई नहीं करता, बल्कि सिर खाते हैं मेरा मुफ्त में सुबह से शाम तक। कोई कहता मेरे घर रोटी खाओ, लोगों का घर रोटी खा खा के पेट खराब हो गया। जिसको मना करता हूँ उसका मुंह सूज जाता है। मैं परम दयाल बन के भेज दिए जा रहा हूँ। सत्य का हकीकत क्या है? अब देखो, नाम किनको मिलना चाहिए? कौन अपने घर जा सकता है? ये 60-60 साल के बूढ़े जो अभी तक काम नहीं छोड़ते, जिनके दिलों में ये ख्वाहिश है मेरा पोता हो जाए, जिनके दिलों में ये ख्वाहिश है मेरा दोता हो जाए। जो शख्स पोता चाहता है, दोता चाहता है या पुत्र चाहता है, वो इस बात की क्या रखता है, दुनिया को दिखाता है कि मैं मुक्ति हासिल करने के बाद वकील के पास या ब्यास वाले के पास या आगे या किसी के पास जाऊंगा, वो पाखंडी है। जिस चीज को हम पसंद नहीं करते, हम कैसे इलाज करते हैं? कोई है तरीका कि हम दूसरे के लिए वही चीज जानते हैं? जब मैं जानता हूँ कि ये फूल में जहर है, खाऊंगा मर जाऊंगा, मैं किसी को खाने दूंगा? हम लोग दरअसल इस दुनिया में दुखी नहीं है, न जन्म मरण से बचना चाहते हैं। हमारा तो और कुछ क्या है? आज एक माई आई हुई है मेरे पास, वो कहती है बाबा मैं उदास है, तो मैं क्या करूँ? क्यों मनाऊं? मैं क्या करूँ? ये मानव सिर्फ उनके लिए है, विषयों से जो होए उदासा, परमार्थ की जामन आशा, तन संतान प्रीत नहीं जाके खोजत फिरे। सुनते हो क्या? कान चंद हो चिट्ठी लिख ले के मेरी जान खाता, बेकार रहता, कोई चिट्ठी लिख देता। आप लोग डिजर्व नहीं करते नाम को। ये पता नहीं क्यों इन्होंने दे दिया गुरुओं ने, या अपने नाम के लिए दिया या अपने डेरे के लिए दिया। मैं किसी को नाम नहीं देता। मैंने कोई चेले नहीं बनाए,
सत्संग कराता, मैं जो मुंह से कहता हूँ मेरा यही नामदान। जो समझ गया समझ गया, जिसने ना समझा ना समझा। अच्छा, और यही बात सनातन की समझो, सनातन की। वो क्या कहते हैं, 25 साल तक ब्रह्मचारी रहो। और हम क्या करते हैं, लड़के नौजवान को मुझसे नहीं करता है, कोई लड़कियों के पीछे पड़ता, लड़कियां चपटी खेलती हैं। ऐसे आदमी जो है उनको नाम के फुर्सत है कहाँ? सोचो। और फिर जब 5-4 बच्चे हो जाते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, गृहस्थ को छोड़ो, वानप्रस्थ में रहो। क्या मतलब, तुम्हारी बीवी है मगर तुम खावंद और बीवी बन के नहीं रह सकती शास्त्रों के मुताबिक। और फिर क्या, अगर मुझे बचाने का तरीका, किसी उम्र में सन्यासी हो जाओ। क्या मतलब, 3 दिन से किसी जगह एक जगह सन्यासी ठहर नहीं सकता। क्यों नहीं ठहर सकता? ताकि उसका वहां लगाव ना हो जाए। मैंने अगर मानव मंदिर बनाया, अगर मैं मानव मंदिर को अपना समझूं तो जैसा मैंने घर से प्यार किया वैसा मानव का मंदिर से प्यार किया, फर्क किया। अगर मैं पुत्र से प्यार ना करूं, तुम लोगों से प्यार करूं, फिर फर्क गया। जो गुरु शिष्यों के से प्रेम करते हैं, वो क्यों प्रेम करते हैं? अपनी वर्ग के लिए, क्योंकि उनको अमीर आदमी रखता के लिए। तुम सत्संगों में जाओ, जो लखपति करोड़पति हैं, ये उनके बनेंगे सेक्रेटरी, ये उनके सत्संगों में बनेंगे प्रेसिडेंट, या आगे आगे बैठेंगे, या ये शरीर लोग सबसे आगे बैठेंगे। और बेचारे जो गरीब आदमी है, जो मुल्क है, वो जूते लगाते हैं, उनको कोई पूछता नहीं। अमीर आदमी सीधा ठक गुरु के दरबार में चला जाएगा, कोठी के ऊपर। गरीब आदमी छक्के खाता है, 10 दिन वहां ब्यास में पड़ा रहे तो ये कहीं पड़ा रहे, उसी कोई सुनता है। ये है ठेक जो मैं देना चाहता हूँ। पर उस कड़ी को क्या है, कोई ग्राहक मिले या ना मिले, मैं कुल दुनिया को तट का भेद बताता हूँ। क्यों बताते? मैं आया ही इसीलिए। दाता ने मेरे नाम शब्द लिखा हुआ, तू तो आया नरदेही में सर्व जीव का वेशा, दुखी जीव को अंग लगा करेगा दूसरे देशा। दीन ताप से जीव दुखी है, निबल अबल अज्ञानी, और तेरा काम नया का भाई, नाम दान दे दान। ये जो मुझे से बात कहता हूँ, मेरा यही नामदान है। मैं औरतों मर्दों को अकेला बैठा करके कान में उंगली डाल के ये नहीं कहता 5 नाम का सिमरन करो, या राधा स्वामी नाम का सिमरन करो, या ये करो। मेरा जो मुंह से नाम देता हूँ, यही मेरा नाम था। मैंने 1942 के बाद किसी को नामदान नहीं दिया। क्यों नहीं? तुम नाम जपते हो, तुम नाम के अधिकारी नहीं हो। जो कुछ तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में वासना है, क्या है, जब तुम यहाँ इकट्ठे हो जाओगे, मन को इकट्ठा करोगे, वो तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, होनी चाहिए। तुम तो विषय हो, ज्यादा विषय कमाओगे। तुम 420 करते हो, ज्यादा 420 करोगे। इस वजह से ये नाम मिलने की शर्त है। विषयों से जो होए उदासा, परमार्थ की जा मन आशा, तन संतान प्रीत नहीं जाके खोजित करे। और फिर जिसने नाम भी ले लिया, अगर इसको किसी सच्चे आदमी और कामन इंसान का सत्संग नहीं मिला हुआ, वो नाम उसको खा जाएगा। उस
नाम से वो चल नहीं सकता, क्योंकि पर्दा जाहिर दूर नहीं होगा। वो सारी जिंदगी बाबा वकील की दाढ़ी मूंछ को ही याद करता है। कितने आदमी बाबा सावन जी को याद करते करते मर गए, कितने आदमी महावीर जी को याद करते करते मर गए, कितने आदमी राम को याद करते करते मर गए। अरे दीवानों, अगर राम के मरने वाला मुक्त हो जाता तो जैसे राम के वियोग में मर गया वो मुक्त न हुआ। रामायण को पढ़ो, जैसे राम के वियोग में राम राम करता हुआ उसने प्राण त्यागे। तुम अगर राम राम जपते हुए या राम का ध्यान करते हुए मरोगे, जब जसरथ नहीं गया बात, तुम कैसे जाओगे? जसरथ अपने कर्मों की वजह से स्वर्ग में गया। जब हुआ वो रावण मारा गया तो राम आया, राम के पास जैसे आया, वो चौपाई मुझे याद नहीं, तो फिर राम कहता कि आपके पुण्य प्रताप से मैं दुश्मन को मार सका। तो वहां सवाल करता कि इसकी मोक्ष क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसको ज्ञान नहीं। ज्ञान किस चीज का नाम है? ये ज्ञान ये नहीं कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं खुदा हूँ, मैं हक हूँ, मैं सत्य हूँ। गलत। इंसान तू सोच तो सही, ऐ वेदांती, ऐ सूफी, तू सोच तो सही कि इस दुनिया में हस्ती क्या है? कितनी दुनिया है ये? कितने प्लैनेट हैं? कितने सूरज हैं? कितने चांद हैं? कितने सितारे हैं? हर जगह जिंदगी है। एक वेदांती कहता है मैं खुदा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। वो इसी हक में मत फिरता। अरे इंसान तेरी हस्ती क्या है? तू सोचते सही। लाइट नहीं आ रही, हिला दो। दीवा तो बत्ती दे जाओ। तुम्हारी हस्ती क्या है? थोड़ा सोचो तो सही। इस वास्ते स्वामी जी ने वेदांत मत को, सूफी उनको काल मत कहा। तुम राह के मत की बाणी पढ़ो। वेदांत मत, जैन मत, बुद्ध मत, इस्लाम मत, सूफीज्म, रामकृष्ण काल के अवतार, तमाम मतों को मैं हिंदू गुलामी के घर में जन्म किया। मैं हुआ करता था, मैं कहाँ फंस गया? क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं था। मैं तो राम को मिलने के लिए निकला था। कुदरत मुझे कहाँ ले गई? जहाँ मेरे ही बुजुर्गों की अतीता की फेरी कहानी। ये सब राई किताब की, सबका खंडन किया हुआ कबीर ने। मत सत बड़ा निसिंग पावन परशुराम राम कृष्ण। एक शब्द में लिखा, राम को कर्ता कैसे कहिए, वो जैसे इसका जावा, जैसे इसका पिता राम का दादा, कहो कहाँ से आया। उसी को कर्ता कैसे कहिए, वो भयो काम का किया। 1600 गोपी उसने ऐसे एक ब्राह्मण के नाते मैं सुन नहीं सकता था। मगर क्योंकि मेरा विश्वास दातादार पर नहीं टूटा, उस वक्त मैंने प्रण किया था कि इस रास्ते शिक्षाओं को चलूंगा। जो कुछ मिलेगा मैं वो तुमको बता जाऊंगा। दूसरे दातादार ने कहा था जिसम छोड़ने से पहले तारीख वो बनेगा। आपने कहा तारीम को बचेगा। मुझे नहीं मालूम मैं क्या कर रहा हूँ, पता नहीं मैं ठीक हूँ या गलत। बाबा सावन सिंह के दरबार में गया। मैंने कहा महाराज मैं काम नहीं करना चाहता। कहने की क्यों? मैंने कहा मैंने सब किया। तो बाबा सावन सिंह फरमाया ये चंद मुझसे सच नहीं कहा गया। एक तो दुनिया तुम लोग अधिकारी नहीं है, एक मेरा डेरा है। अब जो कुछ मैं कह रहा हूँ, तुम जिस गरज के लिए मेरे पास आते हो, तुम बताओ क्या तुम इस सच्चाई के गाहक हो? तुम लोग भी मेरे पास आते हो। ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भावनी रूठेगी। ऐसा वो तो निकालो कबीर का, मुझे जरा आराम मिल
भक्ति भाव में बूझेगी। कोई तो करावे ब्याह सगाई, 5 रुपया लीजिएगी। ये पढ़ती है, पढ़ के सुना दे कि मुझे रस मिल जाएगा। निकला? हाँ जी। हाँ निकाल। ऐसे दीवाने दुनिया, भक्ति भाव नहीं बूझेगी। ऐसे दीवानी दुनिया, कोई आवे तो बेटा मांगे, कोई आवे तो बेटा मांगे। यही गोसाई दीजेगी, यही गोसाई दीजेगी। कोई आवे दुख तुम्हारा, कोई आवे दुख तुम्हारा, हम पर कृपा कीजेगी, हम पर कृपा कीजेगी। कोई आवे तो दौलत मांगे, कोई आवे तो दौलत मांगे। भेंट रुपया लीजेगी, भेंट रुपया लीजेगी। कोई करावे ब्याह सगाई, कोई करावे ब्याह सगाई। सुनत गोसाई रीझेगी। अभी ये सारे अगर मेरे पास आके हमसे काम प्रसाद उनके काम हो जाते हैं, अगर मैं खुश हो जाऊं मैं तो मर गया। अच्छा आगे। सांचे का कोई गाहक नाही, सांचे का कोई गाहक नाही। झूठे जगतपति जेगी, झूठे जगतपति जेगी। कहीं कबीर सुना भाई साधा, कहीं कबीर सुना भाई साधा। अंधा को क्या कीजेगी, अंधा को क्या मेरा यही हाल है। हमारे फ्रेंड क्या था, अपना अनुभव कह जाऊंगा। दादा साहब ने क्या तालीम, इसलिए मैं तालीम बदल रहा हूँ। क्या बदल रहा हूँ तालीम, पहले आपको बता दिया। तुमको मुझको अगर तुम चाहते हो कि तुम फिर इस ग्लोब में, इस दुनिया यूनिवर्स में जन्म न लो, तो तुमको अपने मन में से हर एक किस्म के असूल पदार्थ की ख्वाहिश को त्यागना पड़ेगा। उस असूल पदार्थ में बाबे वकील का, बाबे सामर सिंह का, राम का, कृष्ण का, सरगन स्वरूप का, किसी का भी हो, देवी का, देवते का, गणेश का, देवधारी किसी का तुमको आग छोड़नी पड़ेगी। अगर नहीं छोड़ोगे तुमको जन्म अवश्य लेना पड़ेगा। खाए बाबे वकील के चेहरे बन जाओ, खाए ब्लास वालों के, खाए आगे दुनिया वालों गुरुओं ने जिन्होंने ये प्रोपेगेंडा किया है, नाम ले जाओ, अंत में गुरु तुमको ले जाएगा। सतयुग धोखा है, फरेब है और 420 है। सिर्फ झूठे आशे, झूठे दिलासे हैं। साइंस ने साबित कर दिया, मैंने आपको बता दिया। नाम का मूल साथ कौन है? विषयों से जो हुए उदासा परमार्थ की जा मनवासा, धन संतान प्रीत नहीं जाके। अच्छा, अब कबीर साहब की जुबानी सुना दो, क्या शर्त है नाम लेने वालों को? मुझे हैरानगी ये है कि गुरुओं ने हमको नाम क्यों दिया? तुम्हारे वास्ते नहीं दिया,
पढ़ो। जहाँ से हम आए हैं वो कैसा है? कबीर कहता है आगे, बाहर कहूँ तो सतगुर लागे, भीतर कहूँ तो झूठा लो। बाहर भीतर सकल निरंतर, गुर करता को दिखा लो। मैं ये कहूँ बाहर भीतर सकल निरंतर, सत्संगियों तुम करता पैदी जाओ। तो तुम्हारे ही इस एक ख्याल ने कि मेरा रूप अमेरिका, अफ्रीका, इंग्लैंड, आंध्र प्रदेश मुख्तलिफ जगहों में जाता है, उनकी मदद करता है, मैं नहीं होता। बस इस ख्याल ने मुझको संत मत के सत्य होने का यकीन दिलाया है, और इसी ख्याल को रखकर इन गुरुओं ने हम लोगों को अपने जाल में फंसाया है। मैं तो आजाद हो गया इस ख्याल से, और इन्होंने हमको अपने जाल में फंसाया है। सोचो क्या कह रहा हूँ, तुम लोग लुट गए। मैं आया हूँ जगत में अवतार लेकर सिर्फ तुम गृहस्थियों के लिए। मैं इंदौर गया इस दफा, वहाँ अखल करण निर्देशा का सम्मेलन था, वो बराय नामी था। वहाँ शंकराचार्य के बड़े बड़े महात्मा बैठे हुए थे। मैंने उनको सारी बात ये बताई और उनको कहा अगर तुम में हौसला है तो खंडन करो। तो मैं मेरे सितंगी जाके मैंने कहा तुम मैंने लाल भगवे कपड़े वालों से बच के रहना। मैंने उनके सामने ये कहा कि तुम भगवे कपड़े वालों से बच के रहना, बच के। और कबीर का शब्द सुनाया, हमारे पास है कहीं नहीं पिताजी। हाँ, मानुष जग में मानुष कोई न देखा, जिसको देखा बैल बना है, बैल पशु के रूप। ऐसा शब्द पढ़ के सुनाया हुआ। तुम समझ रहे मेरी बात को? वो जो तत्व है वो कितना है? बोलो आगे। कैसे पहचाना? तुम तुम्हारी सत्संगियों, मेरे श्री को कुछ पड़े मैं झूठ नहीं बोलता। इस उम्र में मैं आप लोगों को अपना सदगुरु मानता। दया दाता दया किया। उन्होंने यही कहा था कि तुम में 99 ऐब है, एक सच्चाई है। मैं तुमको काम देता हूँ, सदगुरु राजा तुमको सत्संगियों के रूप में दर्शन देंगे। तो आप लोगों से जब से मुझे ये ज्ञान हुआ तो मैं किसी के अंदर नहीं जाता, तो मैं अपने आप को छोड़ने के लिए मजबूर हो गया। अब मैं रूप रंग रेखा अपने अंदर सब छोड़ जाता हूँ, आगे रह जाता है प्रकाश और शब्द। वो चीज जो प्रकाश में अंतर में मेरे देखती है, वो चीज जो मेरे अंदर शब्द को सुनती है, वो है तत्व, वो है परम तत्व जिसकी हम अंश है। उसका नाम है सूरत। उसका कोई वजन नहीं। वजन तो तभी आएगा जब मेरे अंतर में कोई रूप बनेगा। जब रूप ही नहीं बनता तो वजन कहाँ से आएगा? तो यही कबीर कहता। पढ़ो आगे। चले
है जिसकी तुम और हम अंश है वो इतना सूक्ष्म है, तो वजन क्यों होता है? क्योंकि हम मन को नहीं छोड़ते। तो जब तक कोई आदमी सत अलग अगम आराम देश में जाना चाहता है तो उसको ये रूप रंग छोड़नी पड़ेगी। मुझसे तो तुम लोगों ने छुड़वा दिया, तुम्हारे लोगों की दया है। शिष्य ने गुरु को ये जाने सब लोग, गुरु ने शिष्य को कोई मिलना ही हो। मैं वो गुरु हूँ जो शिष्यों के आगे नेता हूँ, क्योंकि तुम्हारी बदौलत मैंने ये सच्चाई को पाया। समझिए मेरी बात को। तो आप लोग आज सत्संग में आए हैं, मैंने सत्संग देना था, भेद देना था परमार्थ का। अगर वहां जाना चाहते हो दोस्तों तो 10वें द्वार से आगे निकलना पड़ेगा। यही बाबा सावन सिंह कहते थे, 10 द्वारे लिंगों से आगे सदगुरु घुलता। तुम लोगों ने ये समझा हुआ 10 द्वारे लिंगों से आगे सदगुरु सुंदर दाढ़ी वाला सुंदर दस्तार वाला घुलता है। तुम भूल में हो। वो जो दाढ़ी वाला आएगा या बात माजी या मैं आऊंगा, वो तो तुम्हारा मन है। ये बड़ी ऊंची मंजिल है, वो तुम्हारा मन है। क्या काम है? अब ये नाम की शर्त, तुमको हर शख्स नाम का मुस्तहक नहीं है। हर एक आदमी किसी खास वक्त पर जाकर मोक्ष का कार्य होता है, उसे कई जन्म लेने पड़ते हैं। तो मोक्ष का कार्य के लिए दिए है, उसमें शर्तें। कबीर साहब का वो शब्द निकालो, जो सब नाम लेते हैं भाई में प्यारा है, क्या शर्त है उसकी? और तुमने जो नाम लिया हुआ, गुरु जो नाम देते हैं, तुमको ये शर्त पूरी कराते हैं। स्वामी जी की बाणी जो मैंने तुमको कह दी, विषयों से जो होए उदासा परमार्थ की जामन आशा धन संतान पीत नहीं जाके खोजित पे साथ गुर जाए। स्वामी जी की बाणी उनको भी मना में है। अब कबीर की बाणी शर्तें हैं नाम के अंदर दाखिल करने की। काम, क्रोध, मद, लोभ को बिसारो। आगे काम, क्रोध, मद, लोभ बिसारो और फिर ज्ञान के खोरे पर सवार हो। वो भरम से न्यारा है। वो ज्ञान का घोड़ा क्या है? तुम्हारे अंदर बाबा वकील प्रकट होता है, तुम उसको सत्य मानते हो, वो तुम्हारा भ्रम है। तुम्हारे अंदर बाबा चरण सिंह प्रकट होता है, वो नहीं होता, वो भ्रम है, वो मिथ्या है। तुम्हारे अंदर राम प्रकट होता है, वो राम तो है नहीं, वो तुम्हारा संस्कार है, वो भ्रम है। नहीं तुम्हें जब तक ये ज्ञान किसी को नहीं है, तुम लाख पढ़ के मर जाओ, तुम मन के चक्कर से बाहर तो जा ही नहीं सकते। सारी दुनिया जितनी भी है सब इसी हबस में मर गई। आज बाबा सावन सिंह का चेहरा नजर आ गया, खुश हो गए। बाबा वकील प्रकट हो गया, राम प्रकट हो गया, देवी प्रकट हो। ये जितने प्रकट होने वाले हैं ये बाहर से कोई नहीं आता। मैं एक सच्चाई पसंद इंसान होते हुए संसार को हिला मार के बताया जाता हूँ कि ये सब पाखंड का जाल है, हमारा है। जिस किस्म का संस्कार, जिस किस्म का इम्प्रेशन, जिस किस्म का सजेशन इंसान को पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार, इस जन्म के कर्मों के अनुसार तुम्हारे दिमाग पर पड़ा हुआ होता है, वो तुम्हारे सामने नजर आता है। तुम भूल में हो, तुम समझे तो फकीर चंद आया, सब झूठ। मैं क्यों कहता हूँ? मैं 2 मिसालें आपको दी। उज्जैन में मैं गया, सत्संग में आ रहा था,
देने के लिए। एक आदमी मुझको मिला, उसने कहा महाराज महीना हो रहा आप आए, आपने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। मार मेरी सिर से उसने कोई 1000 कर दिया। मैं आया प्लेटफॉर्म के ऊपर, मैंने उसको देखा, मैंने कहा ये शख्स ये कहता है। मैंने कहा मेरे श्री को कुछ पड़े, मैं तो उसको जानता नहीं है कौन। भारतवर्ष के मजहबी दुनिया वालों, मैं एक वकील की हैसियत में सजा दिए जाता हूँ कि तुमको इन मजहबों ने, इन पंथों ने, इन गुरुओं ने, इन महात्माओं ने पर्दे में रखकर धोखा दिया है और लूटा है, तुमसे धन लिए हैं नाजायज तौर पर, सच्चाई तुमको नहीं बताई। मगर साथ ही आप हो, तुम सच्चाई के मुस्तहक नहीं हो, तुमको तो दौलत चाहिए, इज्जत चाहिए, पैसा चाहिए, मान चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ये जो कुछ भी तुमको मिलता है, ये आगे बताऊंगा। कबीर साहब की शराब नाम लेने से पहले तुमको बता दी। अब दूसरे की समझ में क्या है? ये पिंड से न्यारा है, आगे तो हृदय सोच विचार ये अंड मझारा है। चोरी यारी निंदा चारो, मिथ्या तज सतगुर सरदारो, सत्संग करे सतनाम उचारो, सब तन मुख लहो देगारा है। ये शर्तें हैं नाम की। आजकल के नाम बड़ा रखा है। सुबह जाओ गाड़ी में होशियारपुर, रुपया 6 रुपया मत्था देखो, बाबे वकील को या किसी और गुरु को नाम लेके चले जाओ और खून लगा के शीशों में शामिल, हम नामधारी हैं। कैसा नाम? दुनिया सब गाफिल है, दुनिया को हकीकत का पता नहीं। जब जब धर्म की हानि होती है कृष्ण कहता अवतार लेता, जब जब ज्ञान अंधेरा छा जाता है सदगुरु चोला बदलता। गुरु ने चोला बदला दिखना हारे सिख। तुम चोले को मैंने क्या समझते हो? एक मर गया दूसरे में आ गया, अरे ये पखंड का जाल है। वो का हम में ठार आ गई, ठार आ गई था। अरे लूट लिया इन ठार वालों ने तुमको। कैसे मैं धार आती? लोग मर गए, मुझे तो पता नहीं होता कौन मर गया। ये सब एक अज्ञान है। तुम देखो ये सब माँ के चक्कर में है, जितने कहते हमारे अंदर ठार आई है, ये माँ के चक्कर में है। तुमने गुरुदेवा का हाल सुना होगा, गुरु गुरुदेवा का हाल कानपुर का। उसने क्या कहा था? मेरे अंदर मैं गाने दिन को सुभाष बाबू को लेके आऊंगा। लाखों सत्संगी लोग इकट्ठे हो गए और जब वो प्लेटफॉर्म पर आया तो अकेला था। लोगों ने पत्थर मारने शुरू किए, गवर्नमेंट ने उसको बजा के ले लिया। अब जो उसके मुखिया चेरिया सबको गवर्नमेंट गिरफ्तार कर रही है। मुझको एक उमा शंकर को है गोरखपुर की चिट्ठी आई, महाराज हम तो उसके चेरिए थे, हमको पकड़े जा रहे हैं, आप अपने आप को बचाना, आपको भी न गिरफ्तार कर दिया गवर्नमेंट। वो झूठ वो भी नहीं कहता था, याद होगा वो मन के चक्कर था, उसको संत पने का तो भी नहीं था। जिस तरह तुम्हारे अंदर बाबा वकील आ जाता है, कोई आ जाता है, उसके अंदर भी उसका रूप पहले हुआ होगा, उसका सुभाष का, और सुभाष का रूप निकला होगा, मैं जिंदा हो जाऊंगा, वो है उसका अपना मन। इसी बात से बार बार कहा जाता है जिंदा कामिल गुरु की संगत में रहो। स्वामी जी ने साहब लिखा, एक गुरु के मर जाने से अगर तुम्हारा काम नहीं बना तो दूसरे गुरु के पास जाओ। काम न बनेंगे, मैंने क्या तुमको पूरा ज्ञान नहीं मिला, तुमको पूरी समझ नहीं मिली, तुमको पूरी हाल का पूरी वाकफियत नहीं मिली। तुम समझते हो मेरी बात को?
मैंने क्या कहा? अब मैं आपको भेद बताना चाहता हूँ। पहला उदाता का शब्द बोलो, क्या शब्द है? सत्संग में जो की आवे मैं उसको अपना सत्य का भेद बताऊं। बताते थे, मैं गाहक अगाही गाहक को नहीं देखता, मैं हूँ परम दयाल। परम दयाल बन के जितने पिछले गुरु गुजरे हैं, जिन्होंने मसलत वक्त से तुम्हारे जीवों के भले के लिए या अपने मान के लिए तुमको सच्चाई नहीं बयान की, मैं उनका क्रियाकर्म करता हूँ, क्योंकि मैं उन सबका बच्चा हूँ। लड़के का ये धर्म है कि वो अपने पिता की क्रियाकर्म करे, ताकि उसका पिता अगर किसी योनि में हो तो वहां से निकल जाए। इस बात से मैं बहसीयत के सच्चे पुत्र के इन तमाम संतों के क्रियाकर्म करता हूँ, क्या कह के सच्चाई बयान करके, सत्यता कह के, जो उनके बच्चों के अज्ञान में आए हुए हैं उनका अज्ञान दूर कर देना चाहता हूँ। जो भेद मैंने आपको प्रमाण करके दे दिया। अब लगी तुम्हारी दुनिया, अब लगी तुम्हारी दुनिया, जो दुनिया चाहती हो सब निकालो कर्म गत का, कर्म गत चारे नारे चाहिए। मैंने एक ही सत्संग देना है, इस सत्संग में सब कुछ कह जाऊंगा। अब लगी तुम्हारी दुनिया, दुनिया का तुमको भेद बताता हूँ। जो कुछ तुमको, मुझको, संतों को, साधुओं को मिलना है या मिल चुका है या मिलेगा, वो हमारे कर्म है। मैंने जब देखा कि बड़े बड़े संतों को बड़ी बड़ी तकलीफें हों, मैं डर गया। मुझे ये वहम आ गया है, अरे भाई तुम शब्द अभ्यासी थे, माए के प्रेमी थे, हजारों के गुरु थे, तुमको तकलीफ क्यों हुई? तुम देखो, कोई टीबी से मरा, कोई कैंसर से मरा, किसी की औलाद नालायक हो गई, किसी के औरत के साथ झगड़ा रहा, किसी का भाई के साथ झगड़ा रहा। मैं सोचता हूँ इन बड़े महात्माओं को तकलीफें क्यों हुई? मेरी अकल नहीं काम करी। मुझे ये वहम आ गया है, क्योंकि इन्होंने सच्चाई बिल्कुल नहीं बताई, बात को पर्दे में रखी, अपने डेरे बना लिए, मान बना लिए, पंथ चला लिए, शायद इस बात से उनको तकलीफ। ये भी मैं नहीं कहूँगा मेरी मौत कैसे हो, खबरी में इनसे भी ज्यादा कुत्तों की मौत मरूं, मुझे कोई दावा नहीं। कम से कम मेरी आत्मा को शांति रहेगी कि मैंने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया। इसलिए अगर कोई मैंने पाप किया वो होगा तो उसको मैं फाइलूंगा, मेरे हमें कोई कसूर नहीं। तो हमको जो भी मिलता क्या है पढ़ो कबीर के शब्द को। कबीर कहता है कि कर्म गति जो है, जो तुमने किए हुए हैं, उसके फल से न तुम बच सकते हो, न राम बच सकता है, न कृष्ण बच सकता है, न देवी बच सकती है, न तुम सारे गुरु बन सकते। तुम देखो कृष्ण का सारा खानदान पिछड़ा आपस में शराब पी के लड़के मर गया, इतिहास बताते हैं। तो फिर अगर हम पर कोई पिछली मुसीबत आती है तो तुम हाय क्यों करती हो? जब गुरु खुद अपने कर्म को नहीं काट सके, तुम्हारे कैसे काटेंगे? तुम इतना नहीं सोचते कि जो गुरु अपनी बीमारी को आप नहीं जान सकता, अपने लड़की की मौत को नहीं बचा सकता, वो तुम्हारे को कैसे बचाएगा? तुमको जो कुछ मिलना है वो तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारी श्रद्धा है, तुम्हारा यकीन है। ये मुझको तजुर्बा हुआ, मेरे पास लोग प्रसाद ले जाते, बीमार होते, राजी हो जाते। मैं बीमार होता हूँ, डॉक्टरों के पास जाता हूँ, मेरी औरत 6.5 साल 4 साल में पड़ी रही,
1000 रुपया 100 रुपया महीना में उसके लिए इलाज बखल करूँ, मेरे पास नहीं था, दर्द सिंह बेचारा देता। अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं उसको बता देता। जो कुछ है तुम्हारे विश्वास में है, जो तुम्हारे कर्म में है। अगर ऐसा दुख सुख तुम पर आए, मैं ये नहीं कहता इलाज कराओ, विश्वास रखो। अगर कोई काम पूरा नहीं होता तो हाय करने से, रोने से, पीटने से कुछ फायदा नहीं। जो कुछ लिखा इलाज करे नहीं चाला, तारीखों को मेटे हारा, वो तुम्हारे हमारे कर्म हैं। आज एक आदमी आया, ये बैठा हुआ, अरे बाबा जी आपकी दया से मेरी गर्दन रही होगी, मैं बड़ा हंसा। अरे मैं कौन क्या करने वाला, तेरा विश्वास, तेरा अपना विश्वास है। अगर मेरी ख्याल में ताकत है तो मैं अपनी बीमारी के डॉक्टरों के पास जाता हूँ। कम से कम 275 और मेरी जिंदगी में आई है, मेरे इन टच में। जो प्रसाद है ये 20-20 साल के बच्चे, आगे 2 थी, अब एक और का पता होगा। 3 औरतें हैं जिनको माहवारी नहीं आई उम्र पाल, उनको मैंने प्रसाद दिया तो 3 बच्चे हो गए, तीनों के 3 लड़के। मेरी लड़की है 24 साल को, 22 साल को शादी की, मैंने कई बार उसको प्रसाद दिया, मैं देता हूँ। तुम अकल की बात करो, क्यों न दे जाते हो? आज तुम्हारे अंदर मेरा रूप प्रकट होगा, तुम सब बाबा बड़ा करने वाला आए, पैसे देगी। मैं इसलिए कि तुमसे किसी से पैसा ये नहीं चाहता ना। ज्ञान दादा की हैसियत से कि मैं तुमको सच्चा ज्ञान देता हूँ, जो तुम मेरी सेवा करो मैं उसको कबूल करूंगा। वो भी मैं अपने लिए नहीं लेता, मंदिर के लिए लेता हूँ, मुझे कोई दुख नहीं। अगर इस ख्याल से तुम देना चाहते हो तो मेरे प्रसाद से तुम राजी हो गए, या मेरे रूप ने तुम्हारी मदद कर दी, ये सब बकवास। मेरी तो अपनी अकल नहीं है, तूने मेरा नाम लिया था किताबों में, मैं तुमको मेरी जान जाए मुझे नहीं पता। 2 लड़के मुझे मेरे आगे में कहा करता हूँ। एक कहता बाबा जी मैंने उसको कसम दी, सच बता, इम्तिहान देने गया, साइंस का पर्चा नहीं आता था। कहता बाबा तू पढ़ हुआ, मैं पढ़ हुआ। मैं उसके मेज के नीचे बैठ गया और उसको पर्चा दिए, क्या 100 में से 80 नंबर उसको आए। दूसरा लड़का था, वो कहता 3 लड़के खेलने के लिए गए, मैं नीचे था, ऊपर से पत्थर का 5-6 मन का, मुझे कोई हरा दिया, गिर गया, वो मेरी टांग खराब है, टांग निकलती नहीं। वो 2 लड़के जो आपको याद किया, मैं गया, मैंने पत्थर उठा के फेंक दिया। अब तुम बताओ मेरी जिस्म में ताकत है, मैं ठाउन से पत्थर उठा सकता हूँ? मेरे शरीर को कुछ पड़े, मुझे खाने को ना मिले, मैं नहीं कहीं जाता। आग लगे इस गुरुवारी को, मुझे गुरु बनने की हवस नहीं। सच्चा गुरु मैं बताया जाता, गुरु नाम है ज्ञान का, सच ज्ञान तो मैं दिए जाता हूँ, पखंड का गुरु तो मैं नहीं करना चाहता। खाई ने डाइवोर्स किया हुआ था, ताकि 200 रुपये मेरे बैंक में थे, मैं 25 रुपये लाई, 3 दिन में $25 थे, $136 हो गए। ध्यान मेरा करती थी, मेरे तो बाप को पता नहीं। आना चाहती हिंदुस्तान में, अब $175 में कैसे आ सकती थी? कहती बाबा जाऊंगी, उसका मुझ पर विश्वास है, मेरा ध्यान करती है, और जब ध्यान करती है कोई अमीर लेडी आ रही थी वहां से, उसको ले आई और 26 दिन मेरे पास रखी गई। ये पासपोर्ट भी उसके पास था, वापसी के पैसे भी थे। ये क्या खेल है? मैं नहीं कहीं भी जाता, और अगर सचमुच ये महात्मा भी नहीं जाते, मैं ये नहीं कहता ये जाते होंगे, अगर ये नहीं जाते मैं आपको बता देता हूँ कि इनमें से कोई भी 7 लोग नहीं जा, सब नर्क में होंगे, सब कहीं नर्क में होंगे, ये कोई भी हो। अगर ये नहीं गए तो, और इन्होंने पर्दा रखा और हम लोगों के ठाई उठे, बात बिल्कुल साफ कहता। हर शख्स को जरूर तो करना क्या, हमने कर्म को ठीक करो, अपने कर्म को अनुकूल बना लो, कर्म को। यही दादा जाल करते थे, ऐसे ऊपर के सुना दो, दुख सुख का कोई नहीं दाता, तेरी है भूल सब।
कर्म अपना करते हैं, अनुकूल सब प्रतिकूल सब। समझिए काठे वाली माई मेरे पीछे पड़ जाती है, कट जाती है वहां रोटी खुलाएगी। बस तू लोग घर का टुकड़ा खाता हूँ, कभी बीमार हो तो क्या करूँ? कुदरत ने मेरे किस्मत में कुत्ता बनना था, मैं कुत्ता बन गया तुम्हारे लोगों का, तुम्हारे घरों का टुकड़ा खाता हूँ, मगर अपनी ड्यूटी पूरी करता हूँ। कुत्ते का क्या फर्ज है? तुमने चौकीदार रखा हुआ कुत्ते को, वो जब खतरा होगा भौंकता है, तुमको आवाज करता है, मगर तुम में से कई ऐसे आदमी होंगे उठेंगे, कुत्ता भौंकता है, उसको तो वो दोनों को खबरदार करता है, तुमको गुस्सा आएगा, जाएगा कि हमारे सामने झंडा बढ़िया। ऐसा हाल मेरे साथ करते हो तुम लोग, यही जुलूक मेरे साथ तुम लोग करते हो। मेरी बात को तो समझते नहीं, सुनते नहीं, मेरे पीछे पड़े रहते हो। मिलेगा क्या तुमको? खाक। सोचो मेरी बात को, कौन सा शब्द है? कोई सुख दुख का नहीं। हाँ, सब निकालो। तुम्हारे साथ दुख सुख आते रहते हैं, मुझ पर भी आते हैं। क्या मुझ पर नहीं आते? मुझ पर भी आते हैं। बाबा सावन सिंह में भी आए, दादा जाल पर भी आए, उनकी जान उजड़ गई। बाबा हजूर सावन सिंह मेहता साहब सर जी महाराज पर भी आए, उनका खराब हो गया। किस पर नहीं आए? ये तो कुछ कर्म है। इस वास्ते अपने कर्म को ठीक करने की कोशिश करो, ताकि तुम आइंदा अपने कर्मों को तुम नाम ले लेते हो, फिर अपने मन पर तुम काबू नहीं करते, तुम अपने मन को वाज नहीं करते, तुम्हें मिलेगा क्या? बोलो। कोई सुख दुख का नहीं दाता, तेरी शब्द है। मैंने खत देखा दादा डाल को कि मेरे गांव वाले रिश्तेदार मेरे बाप को तंग करते थे जब मैं बसेरे में था, तो मैंने वो चिट्ठी में भेजी, उसका जवाब मुझे दे रहे हैं। क्या सचमुच कर्म का फल मिलता है? ये सवाल है कि मैं अपनी याद झूठ सच क्यों? तुम्हारी साइंस तुमको साबित करती है। न्यूटन की थ्योरी है, मैं हाथ हिलाता हूँ, मेरे हाथ की हरकत आसमान तक जाएगी, सितारों तक, वहां से वापस आएगी जहां से उठी है। हम जो कुछ सोचते हैं, बोलते हैं, विचार करते हैं, ख्याल करते हैं, ये ब्रह्मांड में ऊपर जाता है, सितारों से चक्कर खा के फिर वहीं आता है जहां हमने किए हुए। अगर हम यहाँ नहीं हैं, जो कर्म तुमने किया हुआ उसका फल जब तुम जहां भी दूसरे जन्म में होगे तुमको वो मिलेगा। ये साइंस है,
इस वक्त मैं हैरान होता हूँ, मेरे घर में जो ड्यूटी है, अब मैं कह जाता हमारे मुल्क का वातावरण बहुत खराब है। आगे नफरत, द्वेष, हसद सिर्फ खानदान में होती थी या किसी इंडिविजुअल की होगी। अब क्या इलेक्शन है, कोई आदमी भी ऐसा खाली नहीं जिसके दिल में एक दूसरे से कदूरत नहीं, एक दूसरे का दुश्मन नहीं। इनके ख्यालात जब ऊपर में जाएंगे, वापस आएंगे। तुम ये उम्मीद करते हो कि ये प्रेजेंट डेमोक्रेसी जो आपकी सिस्टम ऑफ इलेक्शन है, ये आपको फायदा पहुंचाएगा? मैं नहीं कहता शायद पहुंचाए, माने जो समझा है ख्याल की ताकत, नफरत के ख्यालात ऊपर जाते हैं, ये वापस आएंगे, सुबह उठा से तकलीफ होगी 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 होगी, कोई रोक नहीं सकता। आगे बतेरा कुछ हुआ, अब तुमने आगे देखना क्या, इब्तिदाई इश्क होता है क्या, आगे आगे देखना होता है क्या। इस वास्ते संतों के मार्ग में दो मार्ग हैं, एक निवृत्ति मार्ग और एक प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग को मैंने आपको साइंस के तौर से बता दिया और प्रवृत्ति मार्ग भी साइंस के तौर से बता दिया कि जो कुछ तुम्हारे दिल में नफरत है, द्वेष है, बुग़्ज़ है, ये आसमान उसका फल तुमको मिलेगा। ना मैं बच सकता हूँ, तुम बच सकते हो। इस वास्ते वेदों का मार्ग है शिव संकल्प मस्तु, हमेशा कल्याणकारी। मैं पॉलिटिकल मैन आदमी नहीं हूँ, मगर तुमको अपने घरों में शांति रखा करो। जहाँ खावल और बीवी की आपस में टक्कर होती है, बाप बेटी की झगड़े होती हैं, भाइयों की लड़ाई होती हैं, वहाँ सुख नहीं, ये बता देता। जहाँ कोल्ड वार है वहाँ कभी सुख नहीं। कौरव पांडव में लड़के थे, दोनों ग्रुपों के खेलते थे, कुछ लोग जोश में आ जाते, कोल्ड वार थी उनके दिल के अंदर, कुछ कोल्ड वार का नतीजा क्या निकला, महाभारत की युद्ध। इस वक्त इन बड़ी बड़ी पार्टियों में आपस में क्रोध है, इसका जोश, इसका इफेक्ट किस पर पड़ेगा? हम गरीब आदमियों पर पड़ेगा या हमें पसंद है, हम बच नहीं सकते। बड़े का काम पब्लिक पर जाता है, छोटे का काम छोटे पर जाता है। इसलिए इलेक्शन आ गई है, नफरत और द्वेष को निकाल देना। जिसको तुम्हारी मर्जी चाहे वोट दो, मगर किसी के बरसात छीन का उठना करना, ताकि तुम्हारा भला हो जाए। मेरी ड्यूटी थी, मैंने आपको कह दिया। सबको आरती कर चरण